नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, देखिए इस प्रकार से कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे इतिहास की जो हमें पाठ्य पुस्तक दी गई है उसमें विषय वस्तु दी गई है। देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय या पाठ 11 जिसमें दिया है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए हमने इसी प्रकार से विषय सूची में जो सभी पाठ दिए गए हैं इसके संपूर्ण हल हमने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और चैनल पर आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 114 से, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर 120 पृष्ठ क्रमांक से, प्रचलित महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण। अगला प्रश्न, आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 121 से, जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इसके बाद है, प्रदक्षिणा पथ से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखिए, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 117 से, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहले काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था, फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिन और रात होने का क्या कारण बताया है? तो देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 123 से इसका आंसर, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 123 से, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक, जिसे हम बता सकते हैं प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और दूसरा है सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है, प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषता लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषता निम्न है, ये रंग, पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे और गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। और तीसरा है, इन चित्रों के रंग 150 साल बाद भी चमकदार हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 120 से, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। देखिए मेघदूत का एक श्लोक, यहाँ उनकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। देखिए, तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली
शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से आप इसके आगे के सभी अन्य अध्याय के प्रश्नों के आंसर भी चैनल में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।